हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं डॉक्टर कशिश कालरा, डर्मेटोलॉजिस्ट, लेज़र सर्जन एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट डॉक्टर कालरा स्किन क्लिनिक, जंगपुरा एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली, एंड आई एम हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी एट मैक्स स्मार्ट हॉस्पिटल साकेत। आज मैं आपसे एक बहुत ही अहम स्किन डिजीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूं, जिसका नाम है सोरियासिस। सोरियासिस एक ऑटोइम्यून स्किन डिजीज़ है जिसमें आप ही की बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स बनने लगते हैं जो आप ही के स्किन का टर्नओवर टाइम बढ़ा देते हैं और उसमें लेजन्स होने लगते हैं जो कि थिक स्केली होते हैं, उसमें इचिंग बहुत होती है। यूजुअली हमारे स्किन का टर्नओवर टाइम 40 डेज़ होता है, यानी कि हर 40 दिन में हमारा स्किन नया आता है, हमें नहीं पता लगता। बट इस बीमारी में वो कंडीशन बहुत एग्रीवेट हो जाती है और 4 से 5 दिन में स्किन में एक्सफोलिएशन होने लगता है। उस वजह से इची प्लाक्स हो जाते हैं और कई दफ़ा इसको बहुत इच करने से ब्लड भी आ जाता है। सोरियासिस के वैसे तो कई सारे टाइप्स होते हैं, बट उसमें से जो मेन 4-5 टाइप्स हैं वो हैं क्रोनिक प्लाक सोरियासिस, जो कि सबसे कॉमन टाइप ऑफ सोरियासिस है, जिसमें ये जो सिल्वरी थिक प्लॉक्स हैं ये बेसिकली आपके आर्म्स पे, लेग्स पे, बॉडी पे, किसी भी एरिया में हो सकते हैं। एंड यूजली हमने देखा है जॉइंट एरिया में ज़्यादा होते हैं और बॉडी के एक्सटेंसर साइड में ज़्यादा होते हैं। दूसरा स्कैल्प सोरियासिस होता है, जो स्कैल्प में होता है, सर में होता है, और कई दफ़ा लोग इसको डैंड्रफ समझ के इग्नोर करते रहते हैं। जब वो एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो उन्हें पता लगता है ये तो एक अलग डिजीज़ है। तीसरा पामोप्लांटर सोरियासिस है, जो कि एक्जिमा से काफ़ी कंफ्यूज करता है, जिसमें पाम्स और सोल में कट्स आ जाते हैं, स्किन हार्ड हो जाती है। एक होता है पस्टुलर सोरियासिस, जिसमें पस होने लगता है, बट ये पस कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, स्टेराइल होता है। पांचवा एक बहुत कॉमन सोरियासिस है गट्टेड सोरियासिस, जिसमें छोटे दाने से निकलते हैं जो सोरियासिस जैसे दिखते हैं और यूजुअली ये किसी इन्फेक्शन के बाद होते हैं। सोरियासिस एक सिर्फ स्किन डिजीज़ नहीं है, पेशेंट की मेंटालिटी पे, उसकी साइकोलॉजी पे बहुत इफेक्ट डालती है। पेशेंट थोड़ा सोशली डिप्राइव फील करता है, एक उसको हीन भावना पैदा होने लगती है और कई फैक्टर्स हैं जो इसको बढ़ाते हैं, जिसमें ओबेसिटी, स्मोकिंग, कुछ दवाइयाँ हैं जैसे बीटा ब्लॉकर्स हैं, लिथियम है, एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं, लाइक एनी अदर ऑटोइम्यून डिजीज़। स्ट्रेस से भी सोरियासिस बढ़ता है। तो इन चीज़ों का एक सोरियासिस पेशेंट को ध्यान रखना है और सबसे अहम है ड्राइनेस नहीं होने देना है बॉडी में। खूब मॉइस्चराइज़र लगाना है, स्किन को ड्राई नहीं होने देना है, वो सोरियासिस को काफ़ी कंट्रोल रखता है। सोरियासिस का मैनेजमेंट आपके टाइप ऑफ सोरियासिस पे डिपेंड करता है, आपके ड्यूरेशन ऑफ सोरियासिस पे डिपेंड करता है, कितने टाइम से है, कौन से टाइप का है और कितना एक्सटेंट है, उसकी सेवेरिटी कितनी ज़्यादा है। ट्रीटमेंट के 3-4 फॉर्म्स हैं। मोस्ट कॉमनली डॉक्टर्स आपको पहले कुछ ब्लड टेस्ट एडवाइस करेंगे, जिसके आधार पे वो कुछ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, जो कि इन सेल्स को ख़त्म करता है जो सोरियासिस पैदा कर रहे हैं। दूसरा, इसमें फोटोथेरेपी, यूवी लाइट का बहुत अच्छा रोल है। डॉक्टर आपको होम यूज़ के लिए यूवी थेरेपी बता सकते हैं, या कुछ डॉक्टर्स के पास एक्साइमर लेज़र्स या यूवी चैम्बर्स हैं, जहाँ पे हम सोरियासिस में जब यूज़ करते हैं तो रिज़ल्ट अच्छा आता है। और तीसरा, इसका जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट अब इंडिया में आ गया है पिछले 4-5 साल से, कुछ बायोलॉजिक इंजेक्शंस हैं जो वेरी सेल ऑफ सोरियासिस को टारगेट करते हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ इतना है, ये बायोलॉजिक इंजेक्शंस यूजुअली इम्पोर्ट हो रहे हैं, ये थोड़े एक्सपेंसिव हैं, बट अगर पेशेंट अफोर्ड कर सकता है तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। सोरियासिस की प्रोग्नोसिस डिपेंड करती है उसके टाइप पे, उसके ड्यूरेशन पे। कई बार मरीज़ हमसे चाहता है कि डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवा लिख दीजिए ये जड़ से ख़त्म हो जाए। ऑटोइम्यून डिजीज़ेस चाहे कोई भी हो, नॉट ओनली सोरियासिस, इनको जड़ से ख़त्म करना मुश्किल है क्योंकि ये नए नए सेल्स बॉडी में बनते रहते हैं। बट अक्सर हमने देखा है अगर ढंग से ट्रीटमेंट हो जाए तो ये जल्दी जल्दी नहीं आता है। कुछ मरीज़ों में ऐसा भी होता है कि सोरियासिस एक बार ठीक हुआ, दोबारा कभी आया ही नहीं। कुछ मरीज़ों में ऐसा भी होता है कि 5-6 साल बाद फिर शुरू हो गया। कुछ पेशेंट्स में जैसे ही दवा बंद करते हैं फिर सोरियासिस शुरू हो जाता है। आपको एक बात का ध्यान रखना है, सोरियासिस से अगर आप निजात चाहते हैं, ऑलवेज़ कंसल्ट अ सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट। अपने आप होम ट्रीटमेंट्स नहीं करें, क्योंकि इन दवाइयों के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं।
इनको खुद लेना नहीं चाहिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्लीज़ इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सोरियासिस को लेके कोई भी डाउट आपके माइंड में है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।